हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। तो गाइस आज करने वाले हैं बस एक बहुत प्यारी क्लास होने वाली है, तो फटाफट से कर लेते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और क्लासेस हो गए, उन क्लासों को देख लेना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आऊँ। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल दे रखे हैं, ठीक है। D1 और D2 दे रखा है डायगोनल, एक दे रखा है 12, ठीक है, मीटर, और दूसरा दे रखा है 16 मीटर, ठीक है। बस एरिया क्या होता है, एरिया आपको पता है 1/2 D1 इंटू D2, D1 इंटू D2। बस पुट कर दो 1/2 इंटू 12 इंटू 16, ये 6 पे जाएगा और ये आ जाएगा 96, ठीक है। 96 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सेकंड करते हैं फटाफट से, सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड में देखो क्या कह रहा है, इस बार कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज पैरामीटर दे रखा है और डायगोनल दे रखा है एक, ठीक है। देखो एक डायगोनल दे रखा है इसका, एक डायगोनल दे रखा है 16। अगर ये डायगोनल 16 है तो ये जब डायगोनल खींचेंगे तो इसको दो भागों में डिवाइड करेगा तो ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। टोटल 16 है तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसका पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 40, और रेहम्बस में जो होता है चारों साइडें इक्वल होती हैं, तो 4 से इसको डिवाइड कर दोगे तो एक साइड आएगी 10 10 10, ठीक है, 10 10 10 ये जाएगी। तो हम सब क्या पूछा गया है, तो कह रहे हैं कि एरिया बताओ। तो देखो हमने ट्रिपलेट पढ़ रखा है, अगर ये 8 है, ये 10 है, तो ये कितनी होगी 6 होगी, ठीक है, और ये कितनी जाएगी 6, ठीक है। एक ट्रिपलेट होता है 6 8 10 का, 6 8 10 का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो एरिया निकालोगे, एरिया क्या होता है 1/2। अब ये टोटल कितना है 6 और 6, देखो डायगोनल टोटल कितना है, ये 12 हो जाएगा और ये 8 2 या 16 हो जाएगा टोटल, ये 6 पे जाएगा तो ये जाएगा 96, इतना आंसर जाएगा 96, ठीक है। देखो ये टोटल कितना था, एक डायगोनल 16 था, दूसरा निकाल लिया हमने किससे, ट्रिपलेट से। ट्रिपलेट याद है हमको, ठीक है, ये 10 है तो ये 6 6 12 हो गया। बस सॉल्व कर दिया फॉर्मूला लगा के, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक रेहोम्बस है, ठीक है, उसका पैरामीटर दे रखा है। पैरामीटर कितना दे रखा है इस बार, पैरामीटर 68 दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं साइड की बात करूँ तो 68/4 यानी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 17, ठीक है। कितनी हो जाएगी 17, एक साइड 17 हो जाएगी इसकी, ठीक है। अगर ये 17 है, ठीक है, 90 के सामने की ये 17 है, तो हमसे क्या कह रहा है, विकर्ण दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है 16 दे रखा है। अगर ये 16 है टोटल और ये डायगोनल खींचूंगा तो इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर देगा, तो ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमने एक ट्रिपलेट पढ़ रखा है 8 15 17, ठीक है, ये ट्रिपलेट है। तो ये कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। तो ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगी। तो बस हमने एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितना है, ये 30 हो गया और 8 ये 16 हो गया, 1/2 इंटू 16 इंटू 30, ठीक है। बस सॉल्व कर दो, इसको कट करोगे तो 8 पे जाएगा, तो 8 ये 24 240 आ जाएगा आंसर, ठीक है। लिख लो इससे फटाफट। क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 देखो क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर दे रखा है इस बार, पेरीमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर का, ठीक है। और आपको दे रखा है एक डायगोनल दे रखा है, इसको D1 कह दो। अगर ये डायगोनल 2 है, 12 है, तो एक बताओ उसकी साइड कितनी हो जाएगी, साइड हो जाएगी 10, ठीक है। जब साइड 10 हो जाएगी, एक ये देखो ये है, तो ये अगर आपका 10 आ गया तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये 90 का हो जाएगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। तो ये 10 है तो ये जो दूसरा डायगोनल खींचेंगे, अगर एक डायगोनल 12 है तो इसका हाफ 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो एक ट्रिपलेट पढ़ रखा है 6 8 10, कितना 6 8 10। तो जब ये 6, दूसरा कितना है 12, 6 6 12 है, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, पहला अगर 6 6 है तो एक डायगोनल दूसरा कितना होगा, 8 2 या 16 हो जाएगा, ठीक है। और 16 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 और 8 ये भी हो जाएगा, 2 पार्टों में डिवाइड है ना, तो 16 हो जाएगा, 16 आंसर हो जाएगा। आइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है, पैरामीटर ऑफ रोम्बस, पैरामीटर दे रखा है, ठीक है। पैरामीटर अगर 40 दे रखा है, ठीक है, तो एक साइड कितनी हो जाएगी 10, 40 से डिवाइड किया, ठीक है। और आपको डायगोनल एक दे रखा है, डायगोनल देखा कितना 12 दे रखा है, तो एरिया पूछा गया है, ठीक है, रोम्बस का। तो देखो फटाफट कर लेते हैं, ये रोम्बस है, ठीक है। अगर ये 12 है तो ये डायगोनल खींचूंगा 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये अगर 10 है, ठीक है, तो ये 6 8 10, ये 8 हो जाएगी और ये भी 8 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 6 8 10 ये वाला ट्रिपलेट लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो एरिया निकालोगे, तो एरिया निकालने के लिए क्या करोगे 1/2
फर्स्ट डायगोनल 12 है, 6 6 12 और 8 8 16, दूसरा कितना है 16 है। तो इसको कट करोगे 6 पे जाएगा तो ये जाएगा 96, हमारा आंसर आ जाएगा। एरिया कितना जाएगा 96। नंबर 6 कर लेते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा गया है, कह रहे कि द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ रोम्बस कितनी दे रखी है 61 दे रखी है, बट लेंथ कितनी दे रखी है 61 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब एक साइड है तो सबकी 61 61 61 हो जाएगी। ठीक है, 61 61 इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए 61। ठीक है, तो एक बार बताओ आगे हमें क्या दे रखा है, अब क्षेत्रफल इतना होगा तो इसके विकर्ण की लंबाइयों का योग बताना है। ठीक है, तो एक ट्रिपलेट पढ़ रखा है 11 60 61, 11 60 61 ये। ठीक है, अगर ये 61 है, ठीक है, सबसे बड़ी साइड 90 के सामने की, 90 के सामने की सबसे बड़ी साइड ये होगी 61, तो एक होगी 11 और एक होगी 60, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगी, और ये 11 है तो ये भी 11 होगी। ठीक है, तो बस टोटल पूछा गया डायगनल्स का, तो ये 11 दूनी 22 हो जाएगा और ये 60 दूनी 120 हो जाएगी, और दोनों को ऐड करेंगे तो 142 हो जाएगा आंसर। ठीक है, लिख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्या कह रहा है, डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर 32 और 24 दे रखे हैं। ठीक है, डायगोनल्स दे रखे हैं, एक D1 दे रखा है 32, दूसरा दे रखा है D2 24। ठीक है, ये दे रखे हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पैरामीटर पूछा गया है। ठीक है, ये पैरामीटर होगा क्या उसका, तो देखो सबसे पहले तो ये अगर रोम्बस है, ठीक है, तो डायगोनल दे रखा है, ये अगर ये 24 टोटल है तो ये जब इसको डिवाइड करेगा तो ये कितना हो जाएगा 24 टू पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 24 का हाफ कर दो 12, और ये भी 12 हो जाएगा। ये 32 है तो ये 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा। ठीक है, तो एक ट्रिपलेट पर रखा है 16 12 16 20। ठीक है, तो ये हो जाएगी 20, तो ये भी 20 हो जाएगी और ये भी 20 हो जाएगी, ये भी 20, क्योंकि चारों साइड क्या होती हैं इसकी इक्वल होती हैं। तो टोटल ऐड करोगे तो टोटल पैरामीटर क्या होता है सबका सम 20 20 20, तो 80 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन कर लेते हैं 8। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस दे रखे हैं। ठीक है, 8 और 6 देख रहे हैं। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ साइड बतानी है। ठीक है, उसकी साइड का स्क्वायर कितना होगा, तो डायगोनल्स देखो D1 दे रखा है आपको 8 दे रखा है एक, और D2 दे रखा है 6। ठीक है, देखो इसमें अगर ये डायगोनल टोटल कितना है 6 है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा 3 3, और ये डायगोनल अगर 8 है तो ये 4 और 4 में डिवाइड हो जाएगा। तो एक ट्रिपलेट रखा है 3 4 5 का, तो ये 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी और ये भी 5 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 90 के एंगल की सबसे बड़ी के सामने की सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी साइड कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा गया है, हम तो साइड का स्क्वायर पूछा जाएंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 कर लेते हैं। ठीक है, तो कह रहे थे पैरामीटर ऑफ रोम्बस, पैरामीटर दे रखा है इस बार। ठीक है, अगर पैरामीटर 40 है, ठीक है 40 है, तो हमसे दे रखा है हाइट, और हाइट दे रखी है 5 मीटर की। ठीक है, हाइट दे रखी है 5 मीटर की। तो एक बार बताओ अगर ये रोम्बस है, ठीक है, और इसके सामने से इस साइड पे परपेंडिकुलर डालता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इसकी जो हाइट दे रखी है ये 5 दे रखी है, तो जिसका एरिया निकालने का तरीका है, एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालते हैं 5 इंटू साइड जितनी भी है इसकी कितनी हो जाएगी 40 है, तो 40 को 4 से डिवाइड करो तो 10 10 10 आ जाएगी 10, तो ये जाएगा 50 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 50 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन 10 में देखो क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है कितना 40 दे रखा है। ठीक है, उसके आगे कह रहा है कि एक कोण दे रखा है। ठीक है, ये अगर रोम्बस है, ठीक है रोम्बस, ठीक है, अगर एक एंगल ये 60 है तो मैंने डायगोनल खींचा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, इस 60 को, ये 30 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। अगर ये पूरा 60 है तो दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 120। अगर ये डायगोनल खींचूंगा तो ये 120 में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा 60 और 60। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और ये 90 का होता है, आपको पता है। तो 90 30 और 60, और 60 के सामने की होती है √3 और 30 के सामने की होती है साइड 1 और 90 के सामने की होती है 2। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस कोण का माप ये है और इसका परिमाप, अगर ये परिमाप इतना है तो साइड कितनी हो जाएगी, साइड हो जाएगी 10, 4 से डिवाइड कर दोगे इसे, लेकिन साइड 10 है 2 नहीं है, इसका 5 टाइम, तो उसी प्रकार से 1 ना हो गए इसका 5 टाइम ये 5 हो जाएगा, और ये 3 ना हो गए इसका 5 टाइम 5√3 हो जाएगा। तो टोटल D1 की बात करें तो D1 आपका आ जाएगा कितना 5 और 5 10 आ जाएगा, और D2 की बात करें डायगोनल की तो ये 5√3 और ये 5√3, तो 10√3 आ जाएगा। अब देखो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे एरिया पूछा गया है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं 1/2 इंटू 10 इंटू 10√3, मतलब फर्स्ट डायगोनल और सेकंड डायगोनल कट करोगे तो 50
रूट 3 आ जाएगा और ये हमारा आंसर है 50√3। आइए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। तो कह रहा है 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर में वाले एक आयत से, ठीक है। देखो एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, ठीक है, जिसकी एक साइड अगर 6 है तो दूसरी भी ये एक साइड 6 है, ये वाली, तो आपने सामने की साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड सारे इक्वल, ठीक है। ये 6 है, 6 है, तो ये 10 है, तो ये भी 10 होगी, ठीक है। तो इसका जो पैरामीटर हो जाएगा, पैरामीटर होता है सबका सम, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 32, कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो इस 32 सेंटीमीटर के पैरामीटर से एक रोम्बस बनाया गया है, ठीक है, बना देते हैं। तो 32 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये 8 चौक 32, एक साइड इसकी 8 8 आ जाएगी, ठीक है, ये 8 आ जाएगी, ये सब 8 8 आ जाएगी, ये भी 8 ये भी 8, क्योंकि चारों साइड इक्वल होती हैं। और क्या दे रखा है हमें, और एक एंगल दे रखा है 60 का। तो एक अगर ये 60 हो, ठीक है, तो अगर विकर्ण खींचूंगा, डायगोनल खींचूंगा तो 60 30 में डिवाइड हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। तो ये 120 था, ये टोटल 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 120, 120 करूँगा तो ये 60 और ये 60, ठीक है, 60 में डिवाइड हो जाएगा। ये 90 है, 30 के सामने की 1 होती है, 60 के सामने की √3 होती है, लेकिन ये 8 है, ठीक है, ये कितनी है 8 है, और 90 के सामने की यहाँ कितनी होती है, 90 के सामने की ये 2 होती है, लेकिन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8, तो इसका 4 टाइम 8 आ जाएगा, ये 1 ना होके इसका 4 टाइम 4 आ जाएगा, ये √3 ना होके इसका 4 टाइम 4√3 आ जाएगा, कितना जाएगा 4√3। तो D1 की बात करें, D1 हो जाएगा आपका 4√3 और 4√3 यानी कि 8√3, और D2 की बात करें तो D2 हो जाएगा 4 × 4 या 4 + 4 कितना 8 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है, एरिया पूछा गया है। तो एरिया देखो क्या होगा, एरिया होता है 1/2 × डायगोनल फर्स्ट डायगोनल सेकंड 8√3 × 8, ठीक है, 8√3, इसे 2 से कट करोगे तो ये 4 पे जाएगा और 8 चौक 32√3 आ जाएगा, ठीक है, 32√3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम।